लोग तो चाहते हैं कि झारखंड के लोगों को नौकरी मिले, लेकिन जो अभी नीति लाई गई है ये नीति बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही है। लोग भी तो चाहते हैं कि झारखंड के लोगों को नौकरी मिले, लेकिन जो अभी नीति लाई गई है ये नीति बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही है। युवा नहीं घूम रहा है, युवा आज भी इस सरकार पर उसको बहुत विश्वास है और हम लोग इसमें नियुक्ति करेंगे। पिछली सरकार ने अनुबंध पे रखने का काम किया, लेकिन हम लोग नियुक्ति करेंगे। और ना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, और सभी लोगों को समायोजित करेंगे। तो ये जो है तो 60-40 ही रहेगा। ये 60-40 क्या होता है? 60 मतलब कि 60-40 ही रहेगा। ये 60-40 क्या होता है? 60 मतलब कि झारखंड। किसने आपको बोला? इस सब आप क्या मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या हिंदी नहीं होनी चाहिए? नहीं। इंग्लिश नहीं होनी चाहिए? नहीं। तो मैं तो शुरू से लोकल भी होनी चाहिए। लोकल भाषा के लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए। 3rd और 4th ग्रेड में उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन आप दूसरे लोगों को भगा नहीं ना सकते हैं। बनना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है कि 60-40 वाला क्या बता दीजिए। अब तो बता दिया था, अब आप लोग कर दीजिए ना कि 60 कर दिया है जी। 40 में क्या है वो स्पष्ट कर दीजिए। उसी जब भाजपा से पूछिए ना, भाजपा वाले लोग से पूछिए, आप है ना, भाजपा के लोगों से पूछिए। मैंने तो बार बार कहा और मैंने हमेशा मजबूती से कहा, क्या हिंदी के लोग, जनरल लोग, क्या वो उनको झारखंड में जिनके पूर्वज यहाँ दफनाए गए हैं, जिनके पूर्वज यहाँ अंत्योष्टि हुआ है, क्या उनका हक अधिकार नहीं है? नहीं है। वो उनको भगा दिया जाएगा? सबको मिला के चलेंगे। अब इसका कहना है कि झारखंड उन लोगों का भी है जो पूर्वजों को क्या किया, यहाँ पे जलाया गया है, दफनाया गया है। मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारे झारखंड में, हमारे भारत में पुर्तगाली आया, डच आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फ्रांस भी आया, तो क्या किया जाए? भारत को उन लोगों को भी दे दिया जाए। हद हो गया। आप क्या बोलते हैं महाराज और क्या नहीं बोलते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे 1932 का 60-40 के बारे में जब आपसे बोलते हैं तो आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं कि 60-40 क्या होता है। तो 60-40 क्या होता है आप सही से आप नियोजन बना रहे हैं और आपको पता नहीं कि 60-40 क्या होता है। महाराज अगर कोई किसी को पूर्वजों को कहीं पर दफनाया जाए, अगर वो राज अगर उसका हो जाए, तो बहुत से भारत के बहुत सारे राज्यों से अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयागराज जाते हैं। तो क्या प्रयागराज उन लोगों का हो जाएगा? बंगाल से जाते हैं लोग, झारखंड से लोग जाते हैं, बिहार से लोग जाते हैं, तो क्या प्रयागराज उन लोग का हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। आपका बोलने का मकसद में और करने में बहुत अंतर है। आप बोल कुछ और रहे हैं। आज 3.5 साल से 4 साल से बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया, उसके साथ उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या हुआ? आज नौबत ऐसा आ गया है, एक युवा लड़का कैमरा लेकर के आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा है, वीडियो बना के बोल रहा है कि अब हमको रोजगार चाहिए। अरे आप जब आप लोग का चुनाव होता है तो आप लोग को 72 घंटा के अंदर क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। और एक विद्यार्थी
6 साल 7 साल 8 साल से फॉर्म भर करके इंतजार कर रहा है कब सीजीएल आएगा, कब पुलिस आएगा, कब जिला पुलिस आएगा, कब एसआई आएगा, कब पीजीटी आएगा, कब डीजीटी आएगा। और आप लोग हाथ पे हाथ पकड़ के मजा ले रहे हैं उसका, है ना। मजा लीजिए, मजा लेना भी आपका अधिकार है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, 24 बहुत जल्दी आ रहा है। 24 आने में कोई लेट नहीं है। जिस दिन 24 आएगा 2024 में सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो श्री राम लंका जा रहे थे, लंका के रास्ते में जब समुद्र आ गया था तो समुद्र देवता से 3 दिन तपस्या किया बहुत प्यार से। और वो प्रभु श्री राम सोच रहे थे कि मुझे खुशी से प्यार से जाने का अधिकार देगा। लेकिन समुद्र देवता को इतना घमंड से चूर हो गया था कि वो सोच रहा था ये साधारण मनुष्य है, इसको क्या देंगे, इसके बातें में हम क्यों रास्ता देंगे। तब जाके वो ब्रह्मास्त्र उठाया था और वो वहां एक ही बात बोला था दोस्तों कि भय बिना होए ना प्रीति। एक इंसान को रामायण से हमको ये सीख मिलता है कि जब एक इंसान को प्यार से बातें ना मनाया जाए तो वहां पे अपना लक्ष्य को पाने के लिए विकराल रूप धारण करना ही पड़ता है। और आज विद्यार्थी सारे के सारे एक विकराल रूप धारण कर चुके हैं। मुझे आशा है कि 8 अप्रैल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूलना नहीं, सभी कोई रांची आए और अपना अधिकार को सरकार के सामने भीख नहीं अपना छीन करके लेने के लिए आइए। साहेब आप तो बहुत बड़े घर से बिलोंग्स करते हैं ना, हम लोग एक विद्यार्थी एक छोटे घर से बिलोंग्स करते हैं। मम्मी पापा हाजिरी खट करके बहुत सारा मेहनत कर करके अपने ना खा करके पैसा जमा करता है। अब मेरा बच्चा रांची में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, इसका तैयारी कर रहा है। लेकिन बेचारा तैयारी करते करते उसका बाल दाढ़ी सब पक गया। कभी जा करके एक स्टूडेंट के रूम को जा करके देखो, एकदम छोटे से रूम में जा करके देखो कि उस किस हालात में जी रहे हैं। 3.5 बाय 6 के रूम में वो रह रहा है बेचारा। इससे 4 गुना आपका बाथरूम का साइज आपके बड़ा है साहेब। आज विद्यार्थी भीड़ में जाने से डर रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहा अपने आप को। आज अपने माँ बाप से बात करने से उसको डर लग रहा है। आज दोस्त के शादी में वो अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। रीजन आप हो, सिर्फ आप हो। आप लोग का नीति से परेशान है आदमी। आज हम लोग हारे नहीं हैं, एक विद्यार्थी कभी हारता नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम से हार गया है। अगर आपका यही दोगलापन का नीति अगर लाते फिर से 2016 वाले अगर फिर से आपके लाना था तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्यों नहीं 2019 में लेकर के आए। आप क्यों बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब बाद में फिर से वही आपको बोलने में शर्म लग रहा है कि ये दूसरा का बनाया हुआ चीज है। अगर फिर से हमको वही चीज लाना ही है भाई, तो फिर इधर उधर की बातें क्या करना है। ये तो सारा का सारा बकवास हो रहा है ना। विद्यार्थी के साथ सारा का सारा न्याय हो रहा है। और एक बात बोल रहे हैं मंत्री साहब, हम लोग स्टूडेंट हैं और जब जब भी स्टूडेंट किसी सरकार के अगेंस्ट में आया है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। और हम नहीं चाहते, हम किसी के पार्टी के खिलाफ मुझे बोलना नहीं है। सब समानता है, सबका अधिकार अपना लड़ना है, लेकिन एक विद्यार्थी का भी एक अधिकार है कि उसे भी क्या एक हक मिलना चाहिए।